9 नंबर से बोले थे अगला दिन बताएंगे, यही ना। चलिए, क्या लिखा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या जो है बताइए, यही ना पूछ रहा है। पहला नंबर जो है यहाँ पर मैथ दिया गया है 1/3। 9 का अगर बात किया जाए, नौ का अगर बात किया जाए तो 9 का एक नंबर क्या कह रहा है? 1/3। 1/3 और क्या कह रहा है? और कह रहा 1/2 के बीच कितना परिमेय संख्या? परिमेय नहीं, इसके बीच जो है, इसके बीच एक जो है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या कहता तो आपको याद होना चाहिए कि 3 और यहाँ पर 1/2, इधर 2 से गुना कर देते, इधर भी 2 से गुना करते, इधर 3 से गुना, इधर 3 से गुना, ये हो जाता है 2/6 और 3/6। अब इसके बीच इसमें अगर एक परिमेय संख्या पूछ रहा है तो 2 से गुना करते, कितना से? 2 से गुना करते, और 2 से गुना करने पर इसके बीच में जो आता वो आंसर ले आते। ये कौन सी संख्या में? ये परिमेय संख्या में। लेकिन अपरिमेय संख्या बताना, तो अपरिमेय संख्या सबसे पहले ये 3 से हम जो है डिवाइड करेंगे। चलिए, 3 से अगर डिवाइड करते हैं एक में तो ये क्या होता है? 0 पॉइंट, यहाँ पर 0। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो है फिर कितना बच जाएगा? 1, तो ये कितना हो गया? 3। यानी कहने का मतलब है 0.3 आ गया। अब फिर उसी पर रेकरिंग होगा कि नहीं? अब इधर आ जाइए, एक ये होगा, दूसरा में 3, 2 यहाँ पर हुआ 1, ये 0 पॉइंट है, यहाँ पर 0 यहाँ पर बैठा, तो कितना हो गया बताइए? 5 हो गया। ठीक है, ये कट गया। ये अपरिमेय संख्या पूछ रहा था, तो अपरिमेय संख्या तो समझ ही रहे होंगे। अब एक हो गया 0.3 और एक हो गया 0.5, इसके बीच में अपरिमेय संख्या बताइए। इसके बीच का अपरिमेय संख्या बता सकते हैं कोई? 0 पॉइंट, देखिए क्या आप बताएं कि 0.40 है ना, 400, 400 नहीं 000, 4 है ना, इसी प्रकार से 0 होगा कि नहीं होगा? ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या बताए थे कि एक बार, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे होता है अपरिमेय संख्या। तो इसके बीच एक अपरिमेय संख्या तो बन गया एक अपरिमेय संख्या, और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है। ठीक है, और एक भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, जितना परिमेय अपरिमेय संख्या लिखिएगा उतना लिखाएगा। ठीक है, अनंत तक लिखाएगा। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। अगर परिमेय संख्या पूछता तो कैसे लिखते? इस प्रकार से लिखते, ऐसे लिखते ना, 4 पॉइंट क्या लिखते? 1, फिर क्या लिखते? 1 के बाद क्या लिखते? 4.1, उसके बाद क्या लिखते? 4 के बाद नहीं, एक 4 लिखते, उसके बाद क्या लिखते? 4.3, फिर 1, फिर 3 नहीं, तो ये तो अपरिमेय हो जाएगा। ये तो अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय बनाने के लिए 1 3 1 3 1 3 ऐसे होता कि नहीं? ये हो जाता परिमेय। ये कौन सी संख्या? ये परिमेय हो जाता। लेकिन ये वाला संख्या जो है ये कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, दूसरा नंबर क्या कह रहा है? सेकेंड नंबर, 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। 2
तथा 3 के बीच कितनी परिमेय और अपरिमेय हो सकता है। इसमें 3 प्रश्न दिया गया है। इसमें कितना प्रश्न है? इसमें 3। तो 9 का 2 नंबर, 9 का 2 नंबर। सबसे पहले पूछा है कि 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, ठीक है, 2 और 3 के बीच, ठीक है, परिमेय संख्या पूछा है। तो आप क्या कहिएगा? सबसे पहले ऐसा सिचुएशन में इसे लिखिएगा 1/2 और 1/3। अब जब डिवाइड लगाइएगा तो ये क्या आया था? 0 पॉइंट क्या आया था? 5। और ये 0.3, यही ना आ रहा है? बात समझा कि नहीं? तो अब जो है इसका बनाना है एक कौन सी संख्या? एक बनाना है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या एक बनाना है तो एक बना देते हैं। 2.1 जो है कितना परिमेय संख्या पूछ रहा है ना? एक ही पूछ रहा है ना? तो ये हो गया कौन सी संख्या? परिमेय। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या हो गया। परिमेय पूछ रहा था तो परिमेय तो आसान है बनाना। परिमेय आप लोग को आसान लगता होगा बनाना, ठीक है। अपरिमेय थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन वो भी है ना, समझिए बात को क्या कहना चाह रहे हैं। ये परिमेय संख्या हो गया। और पूछ रहा था कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्या कितना हो सकता है? तो अनंत हो सकता है। कितना हो सकता है? अनंत हो सकता है, अनंत। और एगो जो है अपरिमेय इधर से निकाल लीजिए, अपरिमेय इधर से निकाल लीजिए, बन गया, ठीक। कुछ भी ले सकते हैं, 0.43, 1 ले सकते हैं, फिर 3 ले सकते हैं, फिर 1, फिर 3 है ना, फिर 1, फिर 3 डैश डैश। ये कौन सी संख्या बनता है? अपरिमेय बनता है। 3 गो इसमें पूछ रहा था, तीनों इसमें जो है कंप्लीटली बना दिए। इसमें 3 पूछ रहा था, 3 बना दिए। एक अपरिमेय, एक परिमेय और एक अनंत, ठीक है। 3 कंप्लीट हो गया। क्लियर? आगे बढ़े? चलिए आगे क्या कह रहा है? 9 का तीसरा नंबर, 9 का तीसरा नंबर क्या कह रहा है समझिएगा। 0.2 और क्या कह रहा है? और कह रहा है 0.3, 0.2 और 0.3। अच्छा 32 है, 32 है, बहुत बढ़िया। 0.32 के बीच 3 गो अपरिमेय संख्या, कितना है ना? 3 अपरिमेय संख्या। अब भी समझिएगा, इस बार जो है समझना है कि कैसे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या सब लोग समझ गया होगा, अपरिमेय संख्या समझने में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा, क्योंकि सब यहाँ से लिख रहा है तो इसका मतलब दिक्कत है, तब ना यहाँ से लिख रहे हो। चलिए फिर से समझते हैं। यहाँ पर देखिए 0.2 हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं तो 1 तो बढ़ेगा तो होगा 0, फिर 1 बढ़ेगा फिर हो जाएगा 00, है ना। यानी यहाँ से ऐसे नहीं होता है, तो 1 बढ़ा, फिर 21 बढ़ा के फिर 0 0 कर दो 2 बार, फिर 21 करके फिर 0 0 0 3 बार कर दो, फिर इसी प्रकार से 4 बार होगा। फिर यहाँ से 0 पॉइंट नहीं होता है तो 2 2 कर दो, 1 बार 0, फिर 2 2 00, 2 2 000, होगा कि नहीं होगा? और क्या करोगे? जैसे 0.25 ले लो, इसी के बीच में है। 25 तो इसी के बीच है, 26 इसी के बीच है, कुछ भी ले सकते हैं। 025 025 025, सॉरी क्या लिख रहे हैं? 1, यहाँ 2, यहाँ पर कितना? 3, यहाँ पर कितना? 4। होगा कि नहीं होगा? अब समझ में आया थोड़ा बहुत? अब समझ में आया? इसके बीच में और भी है ना, 26 है, 0 बैठा कर काम करेंगे। 27 भी है,
है ना, 0.27 है, 0.28 है, 0.29 है, 0.2 है ना, कितना है 30 है, 0.31 है, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक। तो इसके बीच में कितना लेना था, इसके बीच में मात्र 3 लेना है, तो 3 लिख दिए, और बाकी तो इतना इतना सारा है, सब लोग अलग अलग रख सकते हैं अगर समझ गए होंगे तो। क्या दिक्कत है? चलिए, दिक्कत नहीं है तो 9 का 4 नंबर बताएं। 9 का 4 नंबर, 9 का 4 नंबर क्या कर रहा है, 2 और है ना 2 पॉइंट कितना, 2.5 के बीच कितनी, 2 परिमेय संख्या, कितना कह रहा है, 2 परिमेय संख्या मत निकालने के लिए कह रहा है। क्या 2 परिमेय, सॉरी 2 अपरिमेय संख्या, परिमेय सोच रहे, 2 अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। क्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा? 2 अपरिमेय संख्या सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले समझिएगा, ये तो भागा करके ही बना है ना, भाग करके इसको खाली बनाना है 1/2, ये तो खुद कंप्लीट है। तो अगर भाग देते हैं तो ये 0.5 हो जाता है, 0.5, ये वाला 2.5, क्लियर। अब इसके बीच में बहुत सारा अपरिमेय संख्या, बहुत सारा परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या भी अनंत और अपरिमेय संख्या भी अनंत, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, 0.51 लिख दे, हाँ तो 5 है ना, एक बार 0, 51, 00, 51, 000 है ना, 51, इसी प्रकार से चलते रहेगा। यहाँ पर क्या लिख दे, 52 भी होता है, 5 जो है 3 भी हो रहा है ना, 5 क्या हो रहा है, 54 भी हो रहा है, और है ना, समझा कि नहीं, बहुत सारा हो रहा है। अब आपको जो है, जो आपको अच्छा लगे वो काम करिए। 52 लीजिएगा तो यहाँ 0 1 0 होगा, 52, फिर कितना 0, 00 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 52, फिर कितना हो जाएगा 000 हो जाएगा, फिर 52, इसी प्रकार से 0 बढ़ते रहेगा। क्लियर हुआ? 2 गो कह रहा था, 2 गो कंप्लीट आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 10 का बताते हैं। ये तो हो गया क्या, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ना। बी नंबर में कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या रख कर बताइए, ठीक है। 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच जो है परिमेय संख्या रख कर बताइए। अपरिमेय संख्या दिया गया है और अपरिमेय संख्या दिया गया है, तो अब उसके बीच में क्या रखना है, परिमेय संख्या रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये 2 नियम से हम बताते हैं, क्योंकि रूट वाला चीज़ है, ठीक है, रूट वाला है। चलिए 10 का 10 नंबर का फर्स्ट क्या कह रहा है, √3, क्या कह रहा है, √3, और क्या कह रहा है, √5, √3 और √5, ठीक है। इसके बीच में कौन सी संख्या, परिमेय संख्या पूछ रहा है कि परिमेय संख्या बताइए क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, एक √3 का मान होता है 1.73, कितना होता है 1.73। अभी ये जो है वर्गमूल में आपको निकाल कर हम बताएंगे। √5 का क्या होता है 2 कितना होता है 23। अब ये कैसे आया, जो आपको जो है बढ़िया से विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये वर्गमूल बनता है, क्या बनता है, जैसे एगो बता देंगे तो आप लोग जो है समझ जाइएगा। वर्गमूल में बताए थे कि जोड़ा लगता है, लेकिन इसमें तो सिंगल है, तो जोड़ा क्या लगेगा, बात समझें कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ये वाला चीज़ जो है, सबसे पहले मान के चलिए ये हटा देते हैं। एक बार में अगर लगाते हैं, एक बार में, तो यहाँ 1 होता है कि नहीं, 1 हो जाता है। जोड़ा लगाइएगा तो 0 का लगा सकते हैं, बात समझिए, क्या लगा सकते हैं, 0 का लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 2, क्या बचा 2, ये कितना हो गया 2। अब यहाँ पर दशमलव देते हैं ना, तो यहाँ पर 2 0 बैठता है, याद रखिएगा, है ना, समझा, 2 0, कितना 0,
भाग में 1 जीरो, भाग में कितना 1 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, कितना बार में लगाएंगे, कितना बार में लगाना है, तो देखिए 7 बार में अगर लगा रहे हैं तो 7 7 49, ठीक है, और 7 दूना 14, ये कितना हो जाता है 15। अब अगर 8 बार में लगाते हैं, 8 बार में लगाते हैं, ये गड़बड़ है ना रे, कितना होगा 18, देखिए अभी गड़बड़ तो बताना चाहिए ना, 18 होगा, ठीक है। बाकी 4 न था, है ना, समझा। चलिए, तो ये कितना बार में लगाएं, 7 बार में। अब घट गया तो बताइए 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, और यहाँ इधर कितना हो गया 1, इधर भी हो गया, कितना जीरो बता रहे थे 2 जीरो, ठीक है। इधर जो है 7 दूना 14 और 2, सॉरी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना रखें कि गुना करने पर इतना नहीं तो इतना से कम आएगा, कितना 3 से, 3 से, सही बात है, 3 से कितना आ रहा 1029 आ रहा है, 1029 आ रहा है, ठीक है, 3 बार में। अब आप ज़्यादा टेंशन ना ले, दशमलव के 2 डिजिट तक जो है बनाइएगा, आंसर आ जाता है। बात समझा कि नहीं, ठीक है। गणितज्ञ का कहना है, क्या कहना है कि दशमलव के 2 डिजिट के बाद भी अगर मान रख के बनाते हैं तो आंसर आ जाता है, और नहीं तो 3 है ना, 3 डिजिट के बाद भी आएगा, 4 डिजिट के बाद भी आएगा, लेकिन सबसे कम 2 डिजिट में आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप समझें। चलिए एक √5 का जो है बताते हैं, √5 का भी बताते हैं ताकि ज़्यादा आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये वाला इधर साइड रखते हैं, √5 का 1 बार में लगाएंगे कि 2 बार में, 2 बार में, 2 दूना 4, ठीक है, 1 हो गया, यहाँ पर जुट गया 4 हो गया, यहाँ पर कितना जीरो 2 जीरो, तो यहाँ पर कितना हो गया पॉइंट हो गया, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर जो है क्या लिखें, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, कितना 2 दूना 4, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर 3 बार में लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, 100 से ज़्यादा आ जाएगा ना। तो यहाँ पर जो है लिख देते हैं कि 2 बार में लगाएं, ठीक है। ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। जब घाटा तो कितना आ गया 16 हो गया ना, घाटा तो कितना हो गया 16, और फिर 2 जीरो बैठाएंगे, क्योंकि दशमलव एक ही बार देना है, और एक बार दशमलव के बाद कई जो है ना 2 जीरो हमेशा बैठाते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखें कि 1600 से कम आना चाहिए, 3 बार में, 3 बार में, ठीक है। यहाँ 3 1329। अब इसको बनाकर पूरा कंप्लीट कर लेना है, हमें मतलब था इससे, क्लियर, समझ में आया है ना, समझ में आ गया। अब इसके बीच में देखिए ये एक 1.73 इसका, और एक कह रहा था क्या 2.23। अब इसके बीच में कै गो परिमेय संख्या पूछ रहा है बुक में 2 परिमेय संख्या, बताइए 1.74 होगा कि नहीं, 1.79 होगा कि नहीं, हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 है ना, 0 1 भी हो सकता है कि नहीं, परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइएगा, क्लियर। इसके बीच में परिमेय संख्या पूछ रहा था, परिमेय संख्या कंप्लीट हो गया होगा, बन रहा है, चलिए ठीक है। छापने से ज़्यादा बनाने पर ध्यान दीजिएगा, बन रहा है, आपसे बन रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, बना रहे हो, वर्गमूल अभी सीखा, चलो बहुत बढ़िया। चलिए तो आप लोग जो है कंप्लीटली सीख रहे हैं, आगे बढ़ जाए। चलिए सीख रहे हैं तो 10 का 2 नंबर बनाते हैं, है ना।
10 का सेकेंड। दस का दूसरा नंबर क्या कह रहा है, रूट का क्या कह रहा है, रूट का 3, रूट का 3 और रूट का क्या कह रहा है, रूट का 7। अभी जो है रूट 3 के थोड़ा देर पहले ही निकाले थे, किन्हीं को याद है रूट 3 का, 1.73 है ना। तो आपको रूट 3 के याद हो गया होगा। ऐसे 1 से लेकर है ना 2 से लेकर 10 तक यादें कर ले तो बढ़िया रहे, ठीक है। चलिए, तो रूट 3 का याद हो गया 1.73। क्या आप 7 का बना सकते हैं, 7 का खुद से बना सकते हैं, कितना आएगा, अभी बनाया है नहीं, बनाकर बताइए तो रूट 7 का क्या हो सकता है। हाँ, रूट 7 का जल्दी बताइए। सात में से 4 चल गया, कितना बच गया, 3। यहाँ पर जब दशमलव बैठाएं तो डबल जीरो हो गया ना। कितना बार में लगाया, कितना बार में लगा रहे हो, 6 बार में लगा रहे हो, बहुत बढ़िया, 6 बार में लगा रहे हो। तो कितना आ रहा है, 200। चलिए बहुत बढ़िया। अब घाटने पर कितना आ गया, 23, 24, और जुटने पर 52, जुटने पर। अब यहाँ पर जो है डबल जीरो बैठाया होगा, कितना होगा, कितना बार में लगाया, कितना बार में, यानी कि 4 बार में लगा रहा है, 4 बार में लगा रहा है, यही ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। गुना करने पर है ना कितना आया, 4 बार में आ 20 और 96। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हमको मतलब था ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, याद रखिएगा 2.64, 2.64 कंप्लीट। अब 2.64 और 1.73 इसके बीच में कितना परिमेय संख्या, कितना है, 3 गो परिमेय संख्या है, बना दीजिए, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। 1.75 एक ये परिमेय संख्या है, 1.76 ये एक परिमेय संख्या ये है, 2.50 परिमेय संख्या ये भी है, 2.56 परिमेय संख्या ये भी है, इसके बीच में ही है, ठीक है। 1.79 परिमेय संख्या, इतना तो परिमेय संख्या है, इसके बीच में कह रहा है, बीच में कह रहा है, कोई भी लिख सकते हैं, बीच में कह रहा है तो बात समझे, कोई भी जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 का दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब बनाएंगे 10 के तीसरा नंबर, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 का तीसरा नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे कह रहा है, पाई और रूट 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए, कितनी अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो आप लोग सोचिएगा कि सर मान रख दें, पाई और कितना, पाई और कितना, तीसरा नंबर मैथ है 10 का, पाई और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो क्या कहिएगा कि सर ऐसा करिए कि पाई और प्लस 3 और बटा के क्या करिए 2 करिए, यही बन गया, और ये एक अपरिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और पूछ 3 रूट में, अच्छा 3 रूट में है, तो और तो बहुत अच्छा है, और तो बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। रूट में नहीं रहता तो फिर गड़बड़ा भी जाता, ठीक है। रूट ध्यान नहीं दिए, ठीक है, रूट में है। तो एक अपरिमेय संख्या पूछ रहा था, एक अपरिमेय संख्या बन गया, ठीक है। 11 नंबर का आप बताएंगे ना, 9 और 10 हो गया, 9 और 10 कंप्लीट। 11 नंबर चलते हैं।
11 नंबर। ग्यारह नंबर कह रहा है √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्या। फिर वही चीज़ है, √3 और रूट के कोची है √5। कहने का मतलब है कि अपरिमेय संख्या के बीच जो है अपरिमेय संख्या बता रहे हैं। ठीक है, ये √5 और √3 कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या ही पूछा जा रहा है। कितना अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है, दो अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो क्या आप ले सकते हैं 1.70 ले लीजिए, है 1 पॉइंट क्या ले लीजिए 70 ले लीजिए। अब कहिएगा सर ये कैसे आप डायरेक्ट ले लिए, पहले √3 का बताइए कितना होता है, 7 हो जाएगा। ठीक है, समझा कि नहीं, 7 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, क्लियर। अब इसके बीच में लीजिए, तो बीच में ये ले लीजिए 4 ले लीजिए, 4 ठीक रहेगा। ठीक है, 74007400। ठीक है, कै गो कह रहा था जी, 2 गो। 1.750750007500। चलिए, 2 गो अपरिमेय संख्या कह रहा था, 2 गो अपरिमेय संख्या बता दिए। क्या समझ में आ रहा है, छोटी समझ में आ रहा, चलिए बहुत बढ़िया। 11 नंबर का पहला नंबर था, 11 का पहला। ठीक है, चलिए अब जो है 11 का दूसरा नंबर क्या आप बना दीजिएगा, 11 का सेकंड नंबर आप बना दीजिएगा। √5 तथा रूट क्या कह रहा है 7, √5 तथा √7 के बीच कै गो परिमेय संख्या, परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, 3 गो अपरिमेय संख्या बताना है। आशा करते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा, एक शॉर्ट से भी बता सकते हैं, शॉर्ट से बता दें क्या, अगर ये वाला जिसको है ना, ये जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको शॉर्ट से बताएंगे। किसको समझ में नहीं आ रहा, पहले हाथ खड़ा करो कि हमको समझ में नहीं आ रहा, तब बताएंगे। एक बच्चा को समझ में नहीं, 2 3 4 5। हाँ, तो शॉर्ट तरीका नहीं है, यही वाला था, हम चेक करना चाह रहे थे कितना का नहीं आ रहा। अच्छा, तो शॉर्ट है, मजाक कर रहे थे। देखो शॉर्ट क्या है, देखिए बताते हैं। अपरिमेय संख्या पूछा था ना, अपरिमेय संख्या, तो आप ऐसे कह सकते हैं √3.1 √3.2 हो गया अपरिमेय संख्या। बस शॉर्ट यही है, ये भी एगो अपरिमेय संख्या ही है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पर ही रूट के क्या 3.5, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो शॉर्ट में ये √5 और √7 के बीच, तो क्या कहिएगा सर √5.1, ये एक अपरिमेय संख्या है। √5.2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √5.3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय पूछेगा तो ये शॉर्ट ट्रिक था, ये तो समझ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं। हाँ, ये भी एकदम समझना चाहिए, ये भी समझना चाहिए। एक बार 1 बढ़ रहा है तो एक बार 2 बढ़ेगा, एक बार 3 बढ़ेगा, ये चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ें। 11 का तीसरा नंबर, 0.1 और 0.1101 के बीच जो है 3 अपरिमेय संख्या बताइए। 3 गो कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, ग्यारह नंबर का तीसरा, 11 का तीसरा क्या कह रहा है 0.1 और 0.1 और 0.1110
के बीच जो है बताना है, ठीक है। 0.1 है ना, क्या लिखिएगा 0.101, फिर 00, फिर 1, 000, फिर 1, फिर है ना इतना 0। कंप्लीट, समझ गए। एक अपरिमेय संख्या ये बन गया। दो अपरिमेय संख्या खुद से बनाइए, दो अपरिमेय संख्या खुद से बनाइए, ठीक है। बहुत सारा है, अभी 11 तक जाना है, अभी एक ही जा रहे हैं, अभी 10 तक ही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। ये वाला बदलिएगा, देखिए एक है ना, 100 कितना है, 110 है, तो 101 लिए हैं, 102 ले सकते हैं, 103 ले सकते हैं, 104 ले सकते हैं, बहुत सारा है। देखिए 102 रखेंगे तो अब ये 2 जीरो बैठ जाएगा, फिर 2, फिर 2 जीरो बैठ जाएगा, ऐसे 3 जीरो। 100 जो है 102 लिए, यहाँ पर जो है पॉइंट रखेंगे 0.3 रखेंगे, 0.103, 0.104, 0.105, इतना तो है। कितना कह रहा है, 2 गो कह रहा था, ये दोनों बना लो, हो गया। समझ गया कि नहीं। चलिए 11 का 4th नंबर, चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए कुछ कुछ आप बनाइए, ठीक है, सब कुछ जो है यहाँ पर बताया नहीं जाएगा। चलिए 11 का 4, 11 का 4 क्या कह रहा है, 0.0100100100001, इस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि बीच दो परिमेय संख्या लिखिए, यानी क्या कर रहा है 0.0100, फिर 1, 000, फिर 1, है ना, इस प्रकार से बढ़ रहा है। एक और दिया गया है 0.100, ऐसा ही है। चलिए ठीक है ना, ये दिया गया है, ये दिया गया है मैथ ऐसा। इसके बीच क्या 3 नंबर नहीं बनाया, 3 नंबर, हाँ 3 नंबर बना लेना, 3 नंबर छूट गया होगा, 3 बता दिए ना। हाँ ये 4 नंबर है, ठीक तो है, 4 नंबर कह रहा है कि इसके बीच में कै गो परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, ठीक है, 2 परिमेय संख्या। तो क्या लिखिएगा 0.02 लिख दीजिए, 0.03 लिख दीजिए, 0.04 लिख दीजिए। 3 को कह रहा है, 3 को बना दिए। 3 परिमेय संख्या पूछ रहा है, ये तीनों कौन सी संख्या है, ये तीनों परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कंप्लीट आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। √2 और √5 के बीच 2 वास्तविक संख्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, 2 वास्तविक संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए ये वाला कंप्लीट आप समझ चुके हैं। अब देखिए √2 और √2 और √5, तो यहाँ पर कहिएगा √3 और रूट कितना 4, तो √3 अपना जगह पर रहेगा और √4 जो है निकल जाएगा बाहर, 2 हो जाएगा, है ना। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। रियल नंबर में सब आता है, वास्तविक संख्या में रूट वाला भी आएगा, बिना रूट वाला भी आएगा, दोनों आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है अपरिमेय अपरिमेय नहीं पूछ रहा है, वास्तविक संख्या पूछ रहा था, रियल नंबर। तो ये वास्तविक संख्या है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 बन गया, 11 बन गया है, ठीक है।
12 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित अपरिमेय संख्याओं को रेखा पर क्या करिए, निरूपित करें। रेखा पर दर्शाना है और आंसर में ही बहुत बढ़िया से दर्शाया गया है, आंसर में एकदम बढ़िया से दर्शाया गया है। तो क्या आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। 12 नंबर वाला जो है रेखा पर दर्शाया गया है, ये वाला आप लोग जो है EHW से बना कर लाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। अब चलते हैं आगे। 1.3 रेखा पर एकदम बढ़िया से आंसर में ही बढ़िया से दर्शाया गया है, बात समझा कि नहीं, आंसर में ही बढ़िया से दर्शाया गया है। रेखा पर कैसे दर्शाता है, एगो रेखा लेना है, यहाँ ध्यान से समझो, एक रेखा लेना है, बीच में जो है मूल बिंदु 0 होता है, इधर माइनस का 1 2 3, इधर प्लस का 1 2 3 होता है, बात समझा। और जौन सी रेखा पर कहा वो, अब मान के चलो हम कह दिए यहाँ 1 से -1 से क्या कह दिए 2.5 पर, तो यहाँ पर 1 से 2.5 तक आएगा कि नहीं, -1 से 2.5 तक आएगा कि नहीं, बात समझा कि नहीं, या 2 तक कहें या 3 तक कहें, रेखा वाला बहुत बढ़िया से बना हुआ। चलिए 1.3 अगर बनाएंगे तो यह जो है चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, बात समझा कि नहीं। तो 1.3 जरा सा जो है क्या कर रहा है, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा जो है संख्या रेखा पर क्या करिए 2.6 क्या कर रहा है 2.662 को क्या करिए दिखाइए, खाली रेखा पर जो है इसको दिखाना है, ठीक है। तो इधर देखिए ये वाला जो है इधर मान के चलिए ये 2 हो जाता है और इधर क्या होता है 3 हो जाता है, ये संख्या रेखा पर दर्शाना है, बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा, बात समझा कि नहीं, ठीक है। अब संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बताइए कि इसमें मिल क्या रहा है, इसमें क्या मिल रहा, ई वाला मिल रहा है कहीं पर, ई वाला कहाँ पर, तो ये दोनों आप ले लीजिए, ठीक है। और इसे जो है इसे 2.7 और इधर 2.6, आप बिल्कुल बढ़िया से समझ रहे होंगे। अब क्या करेंगे 2.61 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69, समझ रहे हैं। अब क्या आपको लग रहा है ये 3 को कहीं पर मिल रहा, यहाँ पर मिल रहा, तो ये वाला इधर लेंगे और आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। 2.67 और इधर क्या लेना है 2.66 कंप्लीट। अब चलेगा कौची 2.661, बढ़िया समझिएगा 2.662 2.663 2.664 2.665, ठीक है 2.666 2.667 2.668 और 2.669। क्या आपको लग रहा है ये तीनों मिल गया, ये वाला ये मिल गया ना, ये हो गया कंप्लीटली। इसी को दिखाना था किस पर, है ना, संख्या रेखा चित्र पर दिखाना था, कंप्लीट ऐसे बन गया होगा। और आशा करते हैं कि ऐसा जितना भी मैथ आएगा वो बना दीजिएगा। ये कितना है 3.1 का है ना जी, 3.1 का है उल्टा लिख देते
पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर के बारे में लिख दिए, फिर वही लिखा रहा। 1.3 का पहला नंबर, 1.3 का पहला नंबर है। और कंप्लीटली आप बढ़िया से समझ, जो जो नहीं समझा वो हाथ उठाएगा, और जो जो स्टूडेंट नहीं समझे वो हाथ उठाइए। कुछ इसमें करना नहीं है। ये दो यहाँ ये बढ़ते हुए जा रहा, ये बढ़ते हुए जा रहा है, इसका मतलब ये 3 के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है? अगर हम ऐसे लिखे 3.662 तो इसका बीच में क्या कहोगे? 3 और 4 के बीच है। क्या है? 3 और 4, वो बढ़ रहा है तो वो 4 होगा। बात समझा कि नहीं? तो 1 1 पहले रखे, 1 1, फिर यहाँ पर जो है दो संख्या मिला 2.6 और 2.7, 2.6 को उधर और 2.7 को इधर, फिर 2.6 सभी में लिखाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखाएगा। फिर यहाँ पर मिल रहा है 2.66, तो यहाँ पर जो मिल रहा था उसको घेरा लगाए, एक साइड इधर लिख देंगे और एक साइड ये वाला इधर लिख देंगे, और फिर ये लिखाएगा, सब ये लिखाएगा, लेकिन 1 2 बढ़ेगा। एक इसमें बढ़ा, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये पूरा मिल गया है। ठीक है, अगर और बड़ा रहेगा, ऐसे रहेगा, तब ऐसे रहेगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। बात समझा कि नहीं? ठीक है, क्या समझ में आया? कि एक और बता दें, बन जाएगा ना सब? तो 1.3 जो है कंप्लीट हो गया। रेकरिंग है तो उसका मतलब ऐसे देखो, कहाँ गया? ये कह रहा है एक बच्चा 3 नंबर सर 5.7 है ना, 37, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट तुम कहो कि ये 5 होगा और ये कितना होगा। टेंशन लेना है क्या? हाँ समझा? ये रेकरिंग वाला है, तो रेकरिंग वाला का मतलब कि यही नंबर जो है रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर होगा ना, चैप्टर कितना होगा? चैप्टर सेकंड क्या कर रहा है बताओ?